वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरर गुरु में आपका स्वागत है। आज की इंट्यूशन पावर है उन लोगों के लिए जो छोड़ के चले गए अपने पार्टनर को और फिर याद कर रहे हैं। याद करके उनके दिल और दिमाग में एक ही चल रहा है कि शायद मेरा वो पार्टनर मेरे साथ रहता था तो शायद मेरी ज़िंदगी और सक्सेस होती थी, पर नियति का खेल यही था कि वो मुझे छोड़ के चला गया और मैं उसको याद करते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो शायद आपका ब्रेकअप हो गया है कि आपका कुछ न कुछ ऐसी बात थी जिसके वजह से आप दोनों को दूर होना पड़ा। फिर आप चाहते हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, ज़िंदगी बिता रहे हो। तो देखेंगे आज की इंट्यूशन पावर यही है। अगर आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो पार्टनर है आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, ज़िंदगी भर आपको साथ देना चाहते थे, पर शायद नियति का खेल यही हुआ कि आपको वो छोड़ के दूसरी शादी उनको करनी पड़ी, क्योंकि नहीं चाहते थे भगवान आप दोनों एक हो। देखो, ये जो इंट्यूशन है उन लोगों के लिए है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, पर शायद मैरिड लाइफ सक्सेसफुली नहीं थी उनके ज़िंदगी में। 7 चक्रास आर्चेंजल यूरियल। देखो, ब्लेसिंग नहीं मिली आप दोनों को डेस्टिनी से। डेस्टिनी चाहती है कि आपका प्यार सही था और आप सही रास्ते पे थे, पर ऐसे कुछ ब्लॉकेज थे आप दोनों के बीच में जिसके वजह से आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुली नहीं थी और इसी वजह से आप दोनों को तोड़ दिया गया और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, पर आपका जो पार्टनर है उसकी ज़िंदगी सफलता पा रही है, वो अपने मैरिड लाइफ में खुश है, फिर भी आपको याद कर रहा है, रोता है, आपको दिलो जान से चाहता है और आप भी उसको चाहते हो, प्यार करते हो, क्योंकि बीच में जो दरार गिर गई है आप दोनों के वजह से नहीं, 4 लोगों के वजह से आप दोनों के बीच में दरार गिर चुकी है। आपकी जो ज़िंदगी बेहतर थी, आप दोनों बहुत सारे खुशियाँ लेके आगे बढ़ रहे थे, प्यार की मंजिल पा रहे थे, पर शायद नियति का खेल ही था। अगर बहुत सारे प्यार करने वाले एक हो जाए तो आगे की ज़िंदगी कुछ न कुछ खराब होती हुई नज़र आ रही थी। आप दोनों की ज़िंदगी बहुत सारी एफर्ट्स लेके आगे चल रही थी, पर उसके वजह से ही आप दोनों को अलग कर दिया गया डेस्टिनी ने, और आप अभी खुश है आपके लाइफ में, पर प्यार को चाहते हो और प्यार से बातें करने के लिए देख रहे हो, पर कह रहे हो अगर हम यही रिश्ता कायम रखेंगे तो शायद हमारी मैरिड लाइफ ख़राब होगी, और इसी वजह से आप दोनों दिल ही दिल में उदास होके एक दूसरे को चाहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। दिल में कहीं ना कहीं जगह है आपके प्यार के लिए, ऐसा आप कह रहे हो, और उसको भी याद में लेके आते हुए अपनी मैरिड लाइफ सक्सेस करते हुए आपकी ज़िंदगी आप बिता रहे हो। देखते हैं पार्ट और टेरोट क्या कह रहे हैं। ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाले थे,
ज़िंदगी बिताने वाले थे, पर शायद आप दोनों की मंजिल यही तक थी। देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब आप दोनों शादीशुदा थे या नहीं थे, इससे आपको फ़र्क नहीं गिरेगा। पर आप दिल से एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो, इतना आप मानो। आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। डिवाइन आपको साथ दे रहा है और एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप दिल से कमज़ोर मत बनिए, क्योंकि आप शादीशुदा नहीं है, फिर भी आप एक दूसरे को प्यार कर रहे हो और प्यार से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके दिल में एक ऐसी इंट्यूशन है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो लवर है, वो मुझे बहुत चाहता था और मैं भी उसको बहुत चाहती थी, पर क्या हुआ पता नहीं, हमको अलग कर दिया गया। पर आज भी मेरे लिए उतना ही प्यार है जितना पिछले कई दिनों में था। ऐसा ऐसा इंट्यूशन आप दोनों को हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे को याद में डूबते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, समझते हो हम दोनों एक है। बस इतना ही आप दोनों जानते हो। आपकी मैरिड लाइफ अलग होने के बाद में भी आपके दिल में एक इंट्यूशन है कि हम दोनों एक है। हम नाराज़ नहीं है उन लोगों से जो हमें अलग करके बैठे हैं, पर आज हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं कि हमको पता है कि इस जन्म में हमारे कुछ काम अधूरे रह गए थे, इसीलिए आज हम अलग हो गए हैं। हमारी मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं हुई है, पर हमको पता है कल के दिन वो दिन आएगा और हम दोनों फिर से एक होंगे। अगर तुम चाहती हो सक्सेस के ऊपर काम करना, तो शायद तुम सक्सेस के ऊपर काम कर सकती हो। लाइफ में जीना है तो डेस्टिनी से कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, क्योंकि तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हें चाहता है और तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें इतने मैसेजेस दे रहा है कि उस मैसेजेस को लेके तुम अगर आगे बढ़ोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी सफलता पाओगी। क्योंकि तुम कंफ्यूज होते हो, कभी कभी तुमको लगता है प्यार ऐसा क्यों हुआ। तुम प्यार के साथ रहना चाहते थे, प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, पर तुम्हारे ज़िंदगी में प्यार था ही नहीं। फिर भी डेस्टिनी ने दिया है, क्योंकि तुम प्यार के मोहताज हो गए थे और इसी वजह से शायद प्यार तुम्हारे पास आके तुमको दिल दे के चला गया है, क्योंकि कई जन्मों से तुम प्यार के लिए इन्वॉक कर रहे थे और वही प्यार इस जन्म में तुमको मिला है। देखो, डेस्टिनी यही चाहती है। देखो, तुम नज़रअंदाज करो उन दिनों को जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम्हारा प्यार अभी भी तुम्हारा ही है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता है और तुम उस दिन के लिए एक ऐसी ज़िंदगी मांग रहे हो जो तुम्हें कामयाब करेगी और तुम उसको हासिल करोगे। देखो, तुम दोनों भी एक दूसरे को ताकते हुए नज़र आ रहे हो, प्यार को समझते हुए नज़र आ रहे हो, प्यार को इन्वॉक तो कर रहे हो, पर अपनी मैरिड लाइफ को भी धोखा नहीं देना चाहते हो। इसीलिए दूर से ही सही प्यार को ड्रीम में सक्सेस करने के लिए देख रहे हो। ज़िंदगी यही कह रही है कि तुम दोनों प्यारे एक दूसरे के साथ बनते हुए नज़र आएंगे। अगले जन्म में तुम सही तरीके के साथ में अपने प्यार को मांग लो भगवान से, तो भगवान नेक्स्ट जन्म में आपका प्यार आपको ज़रूर देगा। देखो, रिलेशनशिप में जो हक आपको मांगना चाहिए था वो हक आपने मांगा नहीं, इसीलिए शायद आपके जो पार्टनर है आपसे दूर हो गए।
थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए था आपको। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कैसा होगा। अगर आप समझदार पर्सन है तो समझदारी से काम करना चाहिए था। अगर आप समझदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि आपका पार्टनर अभी भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। वो सोच रहा है आपकी शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं बिना शादी के आपका इंतज़ार करूंगी। तब तक आप मुझे नहीं मिलोगे, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। आपके मैरिड लाइफ में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। आप खुश हो उसमें मेरी भी खुशी है, पर मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इंतज़ार करूंगी आपका। सक्सेस है, आपके जो पार्टनर है बहुत खुश है, आपको चाहते हैं और कह रहे हैं कि सही है। मैं अगर सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ता था तो शायद मेरी ज़िंदगी भी सफल होती थी मेरे प्यार के संग, और आज मैं उनके संग ही मैरिड करता था और अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी पाता था। पर शायद मैं कुछ गलत था और इसी वजह से मैं अभी भी उनको चाहता हूँ, पर उनसे दूर रहने के बाद में भी उनको प्यार से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। शादी करने का जो चांस उन्होंने गंवाया है उसके ऊपर दोनों अभी अफसोस कर रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। रोमांस, नॉट द राइट टाइम। ओके, रोमांस आपका अधूरा रह गया क्योंकि वो टाइम जो था वो सही नहीं था आपके लिए, आप दोनों के लिए। इसीलिए शायद आप अलग हो चुके हो। देखो, रोमांस आपके साथ में था पर आप दोनों एक नहीं हो पाए। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में वो एक पर्सन था जो जूझ रहा था और कह रहा था कि तुम इस जन्म में सिर्फ रोमांस तक ही रहोगे, प्यार करोगे, पर मैरिड लाइफ तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं थी, क्योंकि ये टाइम तुम्हारा सही नहीं है। तुम दोनों एक हो सकते हो प्यार के संग, पर ज़िंदगी बिताने का वायदा दूसरे कर बैठे हैं और उनके साथ उनको रिश्ता निभाना है। तुमने जितना भी पीसफुल रिसोल्वेशन किया है वो सही है। तुम अभी भी उनको इन्वॉक करते हो तो वो तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें खुश करके तुम्हारी ज़िंदगी से नाता तोड़ के चले जाएंगे। तो तुम उसको इन्वॉक मत करो, उनके ज़िंदगी में उनको खुशी दे दो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, क्योंकि तुम उनके लवर्स हो। मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अगर तुम उनके पार्टनर हो सकते हैं तो मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ आ सकती है। तुम लवर हो और लवर की ज़िंदगी जीने के बाद में ही उनकी शादी हो गई है, इसीलिए इंट्यूशन यही कह रही है कि तुम लवर की ज़िंदगी जी के आगे बढ़ चुकी हो और वो पार्टनर तुम्हें प्यार करता है, महसूस करता है। बस इतना सोचो तो अगले जन्म में तुम उनकी पार्टनर ज़रूर बनोगी।
अगर तुम सोचोगे कि इस जन्म में तुमने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की, अगर ऐसा तुम सोचोगे तो शायद उनकी जो ज़िंदगी है बर्बाद हो सकती है, उनकी जो मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर धोखे का इल्ज़ाम लग सकता है और वो अपने ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। सिर्फ तुम्हें अपना मानोगे और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे। तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि तुम चाहते हो जन्म जन्मी का साथ, तुम उनके साथ निभाना चाहते हो। तो तुम बस उनको ब्लेसिंग करो और फॉरगिवनेस करो उन दिनों के लिए। तुमने कभी उनको गलत माना नहीं, गलत सोचा नहीं, तो उनकी ज़िंदगी सफलता बन जाएगी और वो आगे जन्म में आपके पार्टनर भी बनेंगे। क्योंकि देखो, यूनिवर्स आपके साथ में है और ये जो सिंबल दिख रहा है वो जो ट्विन फ्लेम का सिंबल है और आपके साथ रहेगा और आपके साथ वो ज़िंदगी बिताएगा। आगे की जन्म में वो ज़िंदगी भर आपको साथ देगा। बस उसको ब्लेस करो और उनके ज़िंदगी के ऊपर काबू पाने की कोशिश अभी फ़िलहाल तुम कर सकते हो, पर आगे के जन्म के लिए, अभी के जन्म के लिए आप सिर्फ प्यार ही करो उनको। तो आज की रीडिंग यही थी, दो प्यार करने वालों के लिए। बहुत सही तरीके से ज़िंदगी दोनों भी बीत रहे हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको रेजोनेट हो गई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए। और वीडियो के साथ में भी आपके इंट्यूशंस कैसे हैं वो हमें मिलते रहेंगे, तो शायद आपको मैसेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, लाइक कीजिए एंजल्स को, ताकि आपको बहुत सारे रीडिंग में आंसर्स मिल जाए जिसका इंतज़ार आपको होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।